साथियों नमस्कार, सभी का चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, जूनियर अकाउंटेंट के अभी जो ऑनलाइन दस्तावेज की प्रक्रिया चल रही है उसके अंतर्गत मैंने आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसके संबंध में एक सेशन में पूरी जानकारी बता दी थी। इसमें दो दिक्कतें हैं जो बच्चों के सामने आई थी। एक तो थोड़ा देखिए, कल मैंने जो आपको बताया उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। यहाँ जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है ऊपर यहाँ पर पूछी गई कि फॉर्म भरते समय आपकी डेट कितनी थी, और उसके नीचे वाला जो कॉलम है उसमें अपने को यहाँ पर ये भरना है कि 10वीं क्लास में जब अपने थे तब अपनी उम्र कितनी थी। इसके अलावा आगे वाले कॉलम पर चलते हैं तो यहाँ जो ये यहाँ ऊपर दिया गया है मेंशन, आप थोड़ा स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें बच्चों को द्वारा ये पूछा जा रहा है कि सर जो विलेज है इसमें कौन सा भरें। जिस गांव में आपकी स्कूल जो आपका विद्यालय रहा है उसी गांव का नाम यहाँ पर देना है, अपने गांव का नहीं। जैसे आपका गांव दूसरा है और आप पड़ोस के गांव में कहीं पढ़ते थे तो जहाँ पर आपकी स्कूल थी उसी का नाम यहाँ पर देना है गाँव में, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, पहले मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद जो फॉर्म का फॉर्मेट है उस पर अपने चलते हैं। थोड़ा उसको स्क्रीन पर अच्छे से देखेंगे तो देखिए, एक तो इसमें सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूछ रहे थे विद्यार्थी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो शपथ पत्र दिया गया है उसका फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर। ये वाला शपथ पत्र जो है अपने को ये वाला लगाना है। SC ST के उम्मीदवार जो हैं उनको ये नहीं लगाना है। तो एक तो ये शपथ पत्र लगाना है। दूसरा, एक इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, उसको अपने को इन्होंने दिया तो ऐसे है कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप लिखवाइए, बाकी 10 रुपये का अपने को नहीं मिलता है तो अपने को यहाँ पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर इसको पूरा टाइप करवा के, ये शपथ पत्र के रूप में है, पूरा टाइप करवाना है 50 रुपये के स्टाम्प पे, फिर इसको अपलोड करना है। तो पहले इसको बनवा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में इसका ऑप्शन आता है, कई बच्चे फॉर्म पूरा फिल कर देते हैं और इसके अभाव में फिर वो फॉर्म का एक समय अवधि होती है, फिर अपने को शुरू से उस फॉर्म को भरना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप थोड़ा स्क्रीन पर देखिए, यहाँ होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। हस्तलिपि वाला एक जो कॉलम है वो अपने को बाहर प्रिंट निकाल के उसको अपने हाथ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर के अच्छे से उसके बाद उसको स्कैन कराना है। तो ये तीन चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट के अलावा। एक तो जाति प्रमाण पत्र के संबंध में किनको नहीं लगाना है सर, जिनका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है उनको ये लगाना है। और दूसरे वाला ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, ये जो स्टाम्प है 50 रुपये का, उस पर तैयार करवा के अपने को लगाना है। अब कुछ चीज़ें और हैं वो भी आप देख लीजिएगा। जो आपके द्वारा कुछ चीज़ें पूछी गई हैं मैं थोड़ा सा उन पर विचार बता देता हूं आपको। देखिए, इनके अलावा जो ये 3 शपथ पत्र हैं, इनके अलावा अभी आपके पास कोई अन्य शपथ पत्र नहीं है भी तो भी अपलोड नहीं करना है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कई ये पूछ रहे थे कि सर संतान संबंधी शपथ पत्र या दहेज संबंधी शपथ पत्र अभी अपलोड करें क्या। ये जब आपको ऑफलाइन बुलाया जाएगा, जहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होगा, उस समय जब आप उपस्थित हो तो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं, उस समय अपने को ये देना है। संतान संबंधी घोषणा पत्र है या दहेज संबंधित है या अविवाहित प्रमाण पत्र है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये ऑफलाइन में है। यहाँ पर आपको मोटे तौर पर इन्होंने 3 शपथ पत्र मांगे हैं, यही अपने को यहाँ पर अपलोड करने हैं, ठीक है। जैसे धूम्रपान संबंधित या हेल्थ का है या पुलिस सर्टिफिकेट का है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये बाद की बातें हैं। ये आप जब ऑफलाइन जाओ उस समय इनकी पूर्ति कर लीजिएगा। इसके बारे में आगे जब आप ऑफलाइन जाओगे उस समय मैं आप लोगों को इसके संबंध में बता दूंगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्क्रीन पे देख लीजिएगा। स्क्रीन पे मैं कुछ जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसको आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो अभी भरा जा रहा है वो किस प्रकार से है। जिन अभ्यर्थियों ने भर दिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरा तो वो यहाँ पर अभी देख सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं SSO ID पे जा करके। उसके बाद में तो यहाँ पर ये पहला आता है, ठीक है। इसमें पहला कॉलम रो नंबर का है, नीचे विज्ञापन संख्या दिया हुआ है, विभाग का नाम, और नीचे जैसे पिता का नाम हिंदी में है। आगे वाले कॉलम पे चलते हैं तो आवेदन क्रमांक भरना है, पद कोड संख्या भरनी है। इस हिसाब से जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस हिसाब से पहले कॉलम में अपने को ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। दूसरे इसमें आगे अपने बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आता है, नेशनलिटी का आता है, यानी कि आप भारतीय हैं, ठीक है, किस वर्ग से बिलोंग करते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं या अविवाहित हैं तो उसके अपने को दर्शाना है। अगर आप विवाहित हैं तो पति या पत्नी का नाम जो भी है उसको यहाँ पर लिखना है। जो कॉलम आप देख पा रहे हो ये आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है उसी का ही एक प्रिंट है, ठीक है। जो फॉर्म भरे जा रहे थे उसमें से मैंने इसको लिया था। नीचे चलते हैं तो पंजीयन अधिकारी वगैरह का ये कॉलम दिया हुआ है। जो चीज़ें आवश्यक हैं वही अपने को भरनी है, जो चीज़ें अपने लागू नहीं है उनको अपने को छोड़ देना है। नीचे अनुसूचित क्षेत्र विवरण दिया गया है, उसके बाद ये कॉलम आएगा तो इसमें आप हाँ या ना में जवाब देना है। TSP नॉन TSP की बात हो रही है। अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं परंतु गैर अनुसूचित क्षेत्र में हेतु चयन चाहते हैं तो इसमें हाँ या ना जैसा आप इस कॉलम को भरना चाहें उस हिसाब से अपने इसको भर सकते हैं। नीचे संतान विवरण का दिया हुआ है, कुल संतान संख्या यहाँ पर अपने को फिल करनी है। इसके बाद आगे वाले कॉलम में चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इसका नेक्स्ट पेज इस हिसाब से आता है कि जीवित पुत्र पुत्री की संख्या, जन्म दिनांक उनकी, ठीक है, और उसके बाद में कर्म संख्या, जीवित पुत्र और पुत्री का नाम और यहाँ पर उनकी जन्म दिनांक, इस हिसाब का कॉलम अपने वहाँ पर आएगा। वो ई मित्र वाले अपने आपको फिल करवा देंगे इन चीज़ों को। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो नहीं, या
आप भूतपूर्व सैनिक हो तो इसमें अपने यस कर देंगे। एनसीसी किसी अभ्यर्थी की हुई है या नहीं की हुई है तो उसको यहाँ पर मेंशन करना है। सेवारत कर्मचारी हैं, राज्य सेवा में कर्मचारी, तो यहाँ पर अगर पहले से कर्मचारी हैं तो यहाँ पर अपने को लिखना है। और लास्ट में जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उसका कॉलम भी दिया हुआ है, तो जो पहले से मंत्रालय कर्मचारी हैं तो वो यहाँ यस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल निवास है तो यहाँ पर अपने को राज्य भरना है, उसके बाद में जिला भरना है और उसके बाद में तहसील जो अपने लगती है वो यहाँ पर जैसे मैंने आपको भर के दिखा रखा है इस हिसाब से। अन्य टिप्पणी कोई हो तो उसका विवरण अपने यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर अपने चलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आगे का आएगा। जन्म स्थान यानी कि राजस्थान जैसे यहाँ भरा हुआ है, जिला भरा हुआ है, उसके बाद में तहसील कौन सी है मोटे मोटे तौर पे भरना है। अन्य टिप्पणी कोई हो तो उसको यहाँ विवरण दे सकते हैं कि पहले मैं वहाँ था अब यहाँ हूँ। कई अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि सर जिला चेंज हो गया तो पुराने जिलों के हिसाब से अपने को एक बार इसमें फिल करना है। अभी ऐसा नहीं कि मूल निवास में पहले जैसे गंगानगर लिखा हुआ था आप अब अनूपगढ़ जिले में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें एक बार अनूपगढ़ भरो, एक बार पहले के हिसाब से विवरण इसमें भर दीजिएगा। पत्र व्यवहार का जो पता है उसका कॉलम नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने वार्ड नंबर 7 भरा है, आगे की डिटेल भरी हुई है, पता पंक्ति का कॉलम आएगा और इस हिसाब से आगे तहसील अपने भर सकते हैं। नीचे राजस्थान जो राज्य है उसका कॉलम है, जिला है कौन सा है, फिर पिन कोड का, और फिर नीचे स्थायी पता जो है उसका विवरण दिया गया है। ये सामान्य जानकारी है, ये आप लोग अच्छे से इसको फिल कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वही है, पत्र व्यवहार का पता है, स्थायी पता है। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं तो फिर अपने डॉक्यूमेंट जो हैं उनको अपलोड करना पड़ता है। ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जैसे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो रहे थे तो इसमें इन्होंने ये दिया है कि न्यूनतम 50 KB की और अधिकतम 2 MB की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने आज कई बच्चों के फॉर्म फिल हुए, उनको मैंने देखा कि अधिकतम 1 MB की जो फाइल है उसी को ही आगे उठा रहा है जो कंप्यूटर है। 2 MB की फाइल उठ के अपलोड हो नहीं रही है, तो 1 MB में ही यहाँ पर अपलोड हो रही है, तो वो चल जाएगा। बोर्ड तो वैसे लिख देते हैं कि 2 MB तक अधिकतम, लेकिन 2 MB की फ़ाइल अपलोड यहाँ पर नहीं हो पाती क्योंकि डॉक्यूमेंट काफ़ी हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं चूज़ फाइल का ऑप्शन जो आगे आया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड अपने को यहाँ पर करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड अपने यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने देखेंगे थोड़ा इस प्रकार से, देखिए जैसे ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा था, ये चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें 1.08 MB की ये फ़ाइल है और ये फ़ाइल दोबारा सबमिट करनी पड़ी। 1 MB से ज़्यादा अपलोड हो नहीं रहा था, तो ये दोबारा यहाँ पर करके मैंने इस चीज़ को चेक किया था। उसके बाद आगे चलते हैं और मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कॉलम जब आपके कंप्यूटर में आए कि शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन यदि उपेक्षित शैक्षणिक अहंता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, तो ये तो वो अपेयरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए हैं, तो वो यहाँ पर नीचे अपना विवरण दे सकते हैं। इंटर्नशिप यदि लागू हो, पेज पे चलते हैं तो ये आयु का जो प्रावधान है जिसमें अपने छूट चाहते हैं उसके संबंध में दिया हुआ है। अब अभ्यर्थियों का आयु वर्ग और अधिकतम आयु में दे छूट जो वर्षों में है उसका दिया गया है। तो इसमें आप थोड़ा देख लीजिएगा, छूट जो अभ्यर्थी छूट चाहते हैं उनको यहाँ दिए गए कॉलम में यहाँ पर अपने को टिक करना है। आगे जो दिया गया है अभ्यर्थी टिक करे तो इस कॉलम पे अपने को यहाँ पर टिक करना है। सामान्य सी जानकारियाँ हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे का जो कॉलम है इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, यदि लागू हो तो यहाँ पर अगर जो चीज़ें आपके लागू हैं उन्हीं में अपने को टिक करना है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा तो अलग अलग अभ्यर्थी अलग अलग रूप में इस चीज़ को चयन करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पर फिल करना है। लास्ट वाला जो अपना कॉलम है वो डॉक्यूमेंट जो अपलोडिंग का है वो 2 बार अपने पास आता है, तो ये लास्ट में जब आता है यहाँ पर इन्होंने अच्छे से दिया है इस चीज़ को। उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक हाई स्कूल एंड सेकेंडरी, यहाँ पर जारी क्रमांक और दिनांक का कॉलम दिया हुआ है और इसके बाद में संलग्न संख्या कितनी है 1 है। जैसे मार्कशीट को अपलोड करेंगे तो उसके आगे 1 लिखना है, प्रमाण पत्र भर के उसके आगे फिर 1 लिखेंगे। 12वीं की अंक तालिका 1 है और वो उनकी संख्या बढ़नी, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आप ऐसी सीनियरिटी नहीं बनानी है। 10वीं की अंक तालिका है उसको 1 ही दर्शाना है, उसके आगे 1 लिखना है। फिर 10वीं का जो प्रमाण पत्र है उसके आगे 1 लिखना है। जैसे BA की मार्कशीट है तो कितने साल का कोर्स है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इस हिसाब से अपने को भरना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए आप चरित्र प्रमाण पत्र की बात हो रही थी। चरित्र प्रमाण पत्र एक तो अंतिम संस्था का अपलोड करना है। चरित्र प्रमाण पत्र पर अगर क्रमांक नंबर नहीं है तो उसमें अपने यहाँ पर 00 भर देंगे जो इन्होंने पूछा है जारी क्रमांक उसमें। और उसके बाद संलग्न संख्या, अगर आप अंतिम संस्था का लगा रहे हो और 2 मजिस्ट्रेट ऑफिसर के और लगा रहे हो तो उस कॉलम में आगे वाले में संलग्न संख्या में 3 भर दीजिएगा। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र तो उन्हीं को लगाना है जो अभ्यर्थी जिन्होंने NOC प्राप्त कर रखी है। मूल निवास का जो डिजिटल मूल निवास है उसके जो प्रमाण पत्र के क्रमांक आते हैं वो अपने को लगाने हैं। जाति प्रमाण पत्र है और नीचे 9 नंबर पर यहाँ पर इन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म जो अपने भर के फिल करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण है वो इसमें रहने वाली हैं। एक तो जो शपथ पत्र है
अपने जाति प्रमाण पत्र जिनका पुराना है, जिनको लगाना है वो लगाना है। एक 10 रुपये के स्टाम्प पे जो बात कह रखी है वो 50 रुपये के स्टाम्प पे अपने को लिखवा करके और नोटरी से स्थापित करवा के उसके बाद अपलोड करना है। और एक हस्तलिपि का जो कॉलम दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर के एक वो अपने को अपलोड करना है। उसके अलावा अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है इसको पूरा फिल करके अच्छे से और इसके बाद में इसको भी फिल करना है। तो मैंने सामान्य तौर पे छोटे रूप में ही इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनकी जानकारी और अपने आप भगवान करे इसी भर्ती में आप सेलेक्ट हो जाओ तो आपके जो भी रिजल्ट वगैरह आगे आएंगे, क्या प्रावधान रहेगा, उसकी भी जानकारी मैं आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर उपस्थित होता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।